बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती फर्स्ट इकाई नंबर 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के सही उत्तर कैसे लिखे जाएं इसके बारे में बताया गया है। तो इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान अभ्यास प्रश्न, प्रश्न सहित हल है बच्चों। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटिए। टेलीविजन के आविष्कारक हैं। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से जो सही विकल्प है इसका उत्तर लिख करके हम 4 नंबर का है, जो कि रोमन में लिखा हुआ है, जॉन लोगी बेयर्ड हैं। अगला प्रश्न है, खा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। बच्चों, हम लोगों ने जब अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें वैज्ञानिक विधि के 7 चरण पढ़े होंगे और यहाँ पर 4 चरण दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा चरण वैज्ञानिक विधि का नहीं है, आपको ये बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे 3rd नंबर लिखेंगे और 3rd नंबर क्या है, सिद्धांत। सिद्धांत वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। अगला है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। यहाँ पर 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। तो 4th नंबर पर लिखा हुआ है हरगोविंद खुराना। सही उत्तर होगा हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र का कारण। ओजोन परत में छिद्र का कारण, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें सही कारण है 2nd नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसको उत्तर लिखेंगे और जो नंबर है उसका नंबर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट फॉर्म में CFC भी कहते हैं, C क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को देखेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और CV रमन हैं। उसके बाद 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं, जिसमें एडवर्ड जेनर और G मार्कोनी लिखा हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 3, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली 2 समस्याएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। बच्चों, ओजोन परत जो हमारी रक्षा कवच है वो लगातार नष्ट हो रही है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि गर्मी के दिनों में नल से पानी नहीं निकलता है और हमारे वहाँ ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में होता है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर गर्मी के समय में नल से पानी नहीं आता है। नल से पानी नहीं आता, इसका मतलब भूजल स्तर नीचे खिसक गया है। निम्नलिखित में स्तंभ का व खा का मिलान करो। स्तंभ का व खा का मिलान करें। स्तंभ का और स्तंभ खा। स्तंभ का में यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं और स्तंभ खा में उनके द्वारा किए गए आविष्कार हैं। तो आपको मिलाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको आपको प्रक्षेपण शास्त्र से मिला देना है, यानी का नंबर को खा से मिला देना है। उसके बाद है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, आपको इससे मिला देना है। फिर है चार्ल्स बेबेज। आप सब लोग जानते होंगे चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। फिर है गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। तो गैलीलियो गैलीली को हम किससे मिलाएंगे, दूरबीन से मिलाएंगे। बच्चों, मिला नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा। यदि हम सब मिला देते तो आपको समझ में नहीं आता। तो गैलीली को हम दूरबीन से मिला देंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है
एडुसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। वायुयान वायु यातायात का साधन है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। सुश्रुत प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। तो दूर देश से की घटनाओं को सचित्र जानकारी देने वाला साधन है टेलीविजन। इसी का खा नंबर का प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है? विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है? एडिसन। बच्चों, इनका पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। प्रश्न नंबर 6 है, किन्हीं 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम लिखिए। तो 2 अंतरिक्ष यात्री, नंबर 1 पर लिखा हुआ है विक्रम साराभाई और नंबर 2 पर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 7 है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में तीव्र गति से प्रगति हुई है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी तथा कोविड-19 की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। इसी तरह से अब पाठ्यपुस्तक का अंतिम प्रश्न, वर्तमान समय में संचार के साधन क्या क्या हैं? तो वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि हैं। इस तरह बच्चों इकाई 1 के सभी प्रश्नोत्तरों का हल आपको मिल गया होगा। आशा करती हूँ आप लोग इसे देखकर समझकर अपनी कॉपी में लिखेंगे।